नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारी खबरें बिहार से जुड़ी होती हैं, भारत के पूरे देश से, अपने देश से जुड़ी होती हैं और क्रिकेट से जुड़ी होती हैं और इंटरनेशनल खबरों से भी जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, चिराग पासवान एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे और जो बीजेपी कहेगी वही करेंगे। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान लगभग उनकी मांग 30 सीटों की है बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उन्हें 20 से 25 सीटें ही मिलने की संभावना है। भाजपा जदयू लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और बाकी सीटें जो बचेगी वो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बढ़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में दबाव की राजनीति जारी है। एनडीए में चिराग पासवान जो है इसी काम में लगे हुए हैं। हालांकि एक बात तय है कि एनडीए के अहम सहयोगी लोजपा के नेता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में एनडीए का सामूहिक रणनीति का के हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए से वो बाहर थे और उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए इस बार वह नए सिरे से सीटों का आवंटन उन्हें किया जाएगा और वो करवाने वाले भी हैं। ऐसे में लोजपा के बयानों को उसकी ज्यादा से ज्यादा सीटों की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ने और सीटों पर लोजपा के लड़ने के बयान पर भाजपा ने साफ किया है कि एनडीए पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी। एनडीए की सभी पार्टियां सभी सीटों पर लड़ेगी। गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा वह हर दल का ही हो, उसी दल का होगा। ऐसे में चिराग के बयान का कोई मतलब गलत नहीं है। जहां तक चिराग के खुद के चुनाव लड़ने की बात है तो उनकी पार्टी तय करेगी चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं। गौरतलब है कि गठबंधन में चिराग की मजबूती के पीछे भाजपा का पूरा समर्थन है। चिराग खुद भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने आप को हनुमान बता चुके हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान जो है गठबंधन में भाजपा के हिसाब से ही चलेंगे। अभी जो कुछ भी बोल रहे हैं उनका मौजूदा दबाव सीटों को लेकर है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वह साथ नहीं थे, इसलिए अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। इसमें भाजपा जदयू को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन लोजपा रामविलास को ज्यादा लाभ होगा। इससे जीतन राम मांझी की हम उपेंद्र कुशवाहा के राल लोगों को दिक्कत बढ़ेगी। हालांकि भाजपा का मानना है कि यह ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है और जल्द ही इस पर सहमति बन जाने वाली है। सूत्रों के अनुसार लोजपा की मांग लगभग 30 सीटों की है, लेकिन उसे 20 से 25 सीटें ही मिलने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा जदयू लगभग 100 से कुछ ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है और बाकी जो सीटें हैं वह अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ी दी जाएगी। इस बीच कुछ और राजनीतिक दलों ने भाजपा के साथ जुड़ने की संभावना बन रही है। उसमें सबसे बड़ा नाम है मुकेश सहनी। वीआईपी पार्टी के जुड़ने की संभावना बन रही है। तो उस समय फिर सीटों की जो डिमांड होगी, जो सीटों की एबिलिटी होगी, तो और खींचतान जब बढ़ेगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज के साथ।